नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रत्याशी, 38 मिनट में हुआ सारा खेल। जी हां दोस्तों, आखिर क्या कुछ अपडेट आ रही है, जानेंगे इसको लेकर के खबर। और वहीं पीएम मोदी तो अब यहां पर अडानी के चैनल एनडीटीवी का ही प्रचार करने पहुंच गए। जबरदस्त तरीके से यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ, यह भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिएगा, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचेगी इसी वीडियो के माध्यम से। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 38 मिनट सीसीटीवी बंद कर ईवीएम मशीनों में की गई धांधली, चुनावी नतीजों को लेकर के अदालत पहुंचे हैं करण दलाल। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चले। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। इसको लेकर के कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पलवल से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे करण सिंह दलाल ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप ही नहीं बल्कि ईवीएम मशीनों में धांधली का आरोप लगाते हुए यहां पर बताते चले कि कोर्ट में याचिका लगा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिले के पुलिस कप्तान ने लोगों को डरा धमका करके भाजपा के पक्ष में मतदान का भी दबाव बनाया। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा है कि मतगणना की रात्रि पलवल स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे 38 मिनट के लिए बंद करके ईवीएम मशीनों में धांधली की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कैमरे बंद होने की शिकायत तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी थी, जिन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बार बार फुटेज मांगने पर हमें फुटेज मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके चलते हमें अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। और उन्होंने देश के उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका भी लगा दी है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं तो चुनावी नतीजों को चुनौती दे दी गई है कांग्रेस के प्रत्याशी करण दलाल की तरफ से। दोस्तों उनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग के बाद आधी रात को यहां पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी 38 मिनट के लिए बंद किए गए, और जब यहां पर सीसीटीवी की फुटेज मांगी गई तो यहां पर स्थानीय प्रशासन ने यहां पर सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करवाई। यानी कि हरियाणा के चुनावी नतीजों पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो यहां पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके जरूर ही रखना है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए। पहले एनडीटीवी के खिलाफ में केस दर्ज किया गया ईडी की तरफ से। प्रणव, राधिका राय और चैनल पर छापा पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, प्रणव राय को चौतरफा फंसाया गया। फिर जिस कंपनी पर आरोप था उसी के सहारे अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया, और अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद में क्या हुआ, रवीश कुमार और उनके कई साथी चैनल से बाहर हो गए, यानी कि चैनल छोड़ दिया। फिर जांच और केस सब कुछ बंद कर दिया गया यहां पर। और अब खबर आ रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने अडानी का नया चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खबर सामने निकल के आई है। जिस एनडीटीवी पर जो कभी निष्पक्ष पत्रकारिता करता था, जिस एनडीटीवी पर भाजपा वाले अपने प्रवक्ता तक नहीं भेज पाते थे रवीश कुमार के सामने, उसी एनडीटीवी चैनल को अब यहां पर प्रमोट करने पीएम मोदी पहुंच रहे हैं अडानी के खरीदने के बाद। यानी कि सीधे तौर पर आप लोग कह सकते हैं कि अडानी का प्रचार अब यहां पर व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी करने पहुंच रहे हैं। ये यहां पर खबर आई है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है अपडेट को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खबर को लेकर के जो भी राय हो, इसके साथ ही
अपडेट आ रही है। कल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। राहुल गांधी से लेकर के यहां पर तमाम नेताओं ने जो यहां पर हमला हुआ है उसकी निंदा की है। और इतना ही नहीं, तमाम नेताओं का यहां पर बयान भी सामने निकल के आया। अब आप लोगों को बताते चले, पुलिस एलजी के नियंत्रण में है जम्मू कश्मीर में। मोदी सरकार के अधीन सेना है। गृह मंत्रालय यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा के ही अंडर है, यानी कि अमित शाह स्वयं यहां पर गृह मंत्री हैं। फिर भी एक भी गोदी मीडिया ने उनकी विफलता पर सवाल नहीं उठाए। कोई भी गोदी मीडिया वाला विफलता पर सवाल नहीं उठा रहा है सरकार की। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें उपचुनाव को लेकर के। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी की नामांकन रैली में शामिल होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, वे कल एक विशाल रोड शो में भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर इंतजार कर रही है। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव जीतेंगी ये तो तय है, लेकिन कितने अंतर से जीतेंगी ये अब यहां पर इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने एक टारगेट रखा है कि 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से प्रियंका गांधी चुनाव जीते। इसके लिए तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को उतार दिया गया है मैदान में। पहला चुनाव है प्रियंका गांधी का और अब प्रियंका गांधी पहुंचने जा रही है लोकसभा में। गरजेंगी अब प्रियंका गांधी दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज की तरफ से ऐसा बयान सामने निकल के आया कि यहां पर मचा हड़कंप। दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहां पर क्या कुछ मामला आ रहा है सामने निकल के। चुनाव लड़ने के लिए जज के इस्तीफे से निष्पक्षता को लेकर के बदल सकती है लोगों की धारणा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवाई बोले। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवाई ने न्यायिक अधिकारियों के एक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कोई जज अपने पद से इस्तीफा देकर के चुनावों में भाग लेता है तो इससे उनकी निष्पक्षता के प्रति जनता की धारणा बदल सकती है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक नैतिकता और अखंडता मौलिक स्तंभ है जो कानूनी प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। दरअसल दोस्तों बताते चले, हाल ही में देखने को मिला है लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के जज थे भाजपा में शामिल हो गए यहां पर और चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए, जिसके बाद में कई तरह के उन पर सवाल भी खड़े हुए। लोगों ने कहा कि जब ये हाई कोर्ट के जज होंगे तो इन्होंने किस तरीके के फैसले दिए होंगे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसा ही कई जगहों पर देखने को लगातार मिल रहा है देश के अंदर। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, टिकट मिल जाता है, यानी कि उनके फैसलों पर कई तरह के सवाल उसके बाद में खड़े होने लगते हैं। इसको लेकर के जस्टिस BR गवाई ने यहां पर काफी चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर नीतीश कुमार की तरफ से अपडेट आ रही है। झारखंड में नीतीश कुमार बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बीजेपी को झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार। खबर सामने निकल के आ रही है, झारखंड में 2 चरणों के तहत में मतदान होगा और वहीं नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर के निर्णय ले लिया है। सीट बंटवारे के तहत बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं इस बीच खबर है कि जेडीयू अभी सीट बंटवारे से सहमत नहीं है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि गठबंधन में हमें 2 सीटें मिली हैं, हमने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, हमें और भी सीटें यहां पर चाहिए हैं गठबंधन के तहत में। ये जेडीयू लगातार भाजपा पर सीटें देने का दबाव बना रही है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम दोस्तों बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।